Hello friends, welcome to our channel Exam Flex. I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to our channel and those who are new to our channel. Please friends, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इडियम एंड फ्रेजेस लाए हैं. ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम है दैट इज़ इन द टीथ ऑफ. इसका मतलब होता है इन ऑपोजिशन टू फेसिंग डेंजर और थ्रेट्स. मतलब कोई भी खतरा है उसका जब आप सामना करते हैं तो कोई भी खतरे का सामना करना उसको कहते हैं इन द टीथ ऑफ. और आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी होती है उसकी डिफ़िकल्टी के होते हुए आप कोई अपना काम पूरा कर पाएँ उसको कहेंगे ये. और आप इसको आप लिंक कर सकते हैं ऐसे कि पार्लियामेंट में जब एक पार्टी को अपना बिल पास करना होता है तो दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो दांत उठाती है, वो होने नहीं देती है, वो नहीं चाहती कि उनका बिल पास हो, लेकिन वो फिर भी मेजॉरिटी से अपना बिल पास करवा लेते हैं. तो ये होता है इन द टीथ ऑफ कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तब भी अपना काम कर लेना. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टीथ होते हैं वो हमारे ऊपर भी होते हैं और नीचे वाले टीथ भी होते हैं, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं इन ऑपोजिशन. ठीक है, अपना कोई भी काम करवा लेना अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है या डेंजर है उसके अलावा. ऑपोजिशन से आप यहाँ से कर सकते हैं लिंक. और ये पिक देखिए, इसमें ये जो है ये टीथ दिखा रही हैं कैसे कि अभी तक तुम गाने सुन रहे हो और ये बच्चे फिर भी सुने जा रहे हैं, ये अपना काम फिर भी कर रहे हैं कि हम तो सुनेंगे तब भी गाने. इन्होंने ये इस पे हाथ रख लिया कि ये मम्मी हटा ना सके. तो नेक्स्ट ईडियम है अ क्लोज शेव. ये बहुत बार पूछा गया है अ क्लोज शेव. तो इसका मतलब होता है अ नैरो स्केप और इसका मतलब होता है बाल बाल बचना. जैसे यहाँ पे देखिए शेर से डियर जो है बाल बाल बच गया है. और इसके है ना दो ईडियम्स और हैं. एक तो नैरो एस्केप तो है, एक तो यही है, और इसका एक और है हेयर ब्रेथ एस्केप. ये भी बहुत कॉमन है तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, हेयर ब्रेथ एस्केप का. और इसको याद करने का तरीका ये है कि शेव करते करते कहते हैं ना बाल बाल बचे, क्लोज शेव करें. तो यहाँ देखिए ये वाले बाल ना हट जाएं, ये वाले बाल गलती से शेव ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं क्लोज शेव कर रहा है कि बिल्कुल यहाँ से शेव कर रहा है ना, पास से शेव कर रहा है. तो क्लोज शेव से आप याद रख सकते हैं कि एकदम हमें ध्यान से, और जिस एरिया में जैसे ये हेयर है यहाँ पे तो इधर क्या बाल नहीं काटने, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बिल्कुल बचा कर करते हैं. तो बाल बाल बचने को कहेंगे क्लोज शेव. नेक्स्ट इज़ फेल फ्लैट. इसका मतलब होता है फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट. मतलब अपना इम्पैक्ट जो दिखाना चाहते थे वो ना दिखा पाएँ उसको कहेंगे. और फ्रेंड्स, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं ऐसे कि देखिए फेल गिर गया, फ्लैट है ना, इसको क्रॉस करना था, ये चीज़ क्रॉस करनी थी, लेकिन ये कैसे गिर गया, फ्लैट गिर गया है ना, इसने कोई इम्प्रेशन नहीं किया. या फिर आप कहिए किसी को जंप मारनी थी, लॉन्ग जंप मारनी थी, ये गड्ढा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जंप मारनी थी, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पे आके गिर गया, फ्लैट है ना. तो फेल फ्लैट इसका मतलब जो काम करना चाहते थे, जो इम्पैक्ट वो डालना चाहते थे उसमें नाकामी उन्हें मिली. तो फेल फ्लैट मतलब फेल टू मेक एन इम्पैक्ट. ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखना कि गिर गया फ्लैट, तो गिर गया फ्लैट मतलब अपना जो काम था वो नहीं कर पाया, फेल हो गया. नेक्स्ट इज़ फॉर गुड. इसका मतलब होता है फॉर एवर, परमानेंटली, हमेशा के लिए. और इसको आप इजीली याद कर सकते हैं ऐसे कि देखो फॉर गुड को आप ऐसे याद सकते हैं कि फैशन फॉर गुड. फैशन करना चाहिए हमें अच्छे के लिए है ना, फैशन फॉर गुड. और फॉर गुड मतलब फैशन तो हमेशा रहेगा, तो फैशन फॉर गुड, फैशन हमेशा रहेगा. हमेशा रहेगा के लिए फॉर गुड आप ध्यान रखना कि हमेशा रहेगा. और इसको फॉर एवर इन माई हार्ट, क्योंकि फैशन करते हैं तो अच्छा लगता है, ड्रेसअप करते हैं है ना, तो फॉर गुड मतलब फॉर एवर. ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फॉर गुड अच्छी चीज़ें कैसी रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए है ना. तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कभी भी फॉर गुड आ जाए तो फॉर गुड, गुड मतलब अच्छा, अच्छे के लिए, और अच्छे के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, फॉर एवर. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कैरी द डे. इसका मतलब होता है वन अ विक्ट्री, जीत पाना. ठीक है, मतलब जीत मिल जाती है जिसको.
तो इसको आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए कैरी द डे क्या कह रहा है ये, कि दिन को कैरी कर रहा है, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कैसे ये सन को कैरी करने की कोशिश कर रहा है। तो कैरी, दिन को कौन कैरी करते हैं? जो विनर्स होते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो विनर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि 4 AM उठो, अगर आपको ज़िंदगी में जीत हासिल करनी है 4 AM उठो। तो जो सुबह उठते हैं, जो सुबह उठते हैं, दिन कैरी करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो विजेता होते हैं। तो वन अ विक्ट्री, ये ऐसे इजीली आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है डाई व्हाइल इन सर्विस, मतलब बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अभी हुआ नहीं है, आप सर्विस में हैं, आप अपनी जॉब पे हैं, और वो नौकरी करते करते आप मर जाते हैं। जैसे ये ऑफिस में मर गया है ना, और जैसे मनोहर पारिकर की डेथ हो गई थी, वो CM थे तब भी उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको, और ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि देखिए काम करते करते मर जाना लेकिन हार नहीं मानना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि काम करते करते मर जाना लेकिन हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि हार नहीं मानना। तो काम करते करते मतलब आप जॉब पे ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट इज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। बहुत सारे आयरन्स आग में हैं। इसका मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। जैसे कई बार ऑफिस में होता है कि वो कुछ नोट डाउन भी कर रहे होते हैं, फ़ोन कॉल्स भी सुन रहे होते हैं, है ना, फ़ोन कॉल्स भी सुन रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बहुत सारे काम एक साथ संभालना उसको कहेंगे। और टू मैनी आयरन्स को आप इजीली ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए बहुत सारे आयरन्स हैं यहाँ पे और सबसे क्या बनाना है, ये अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो इनको हर किसी आयरन को ढंग से पकड़ के करना होगा हीट में, ताकि वो आराम से बन जाए। तो बहुत सारे आयरन्स है, तो बहुत सारे आयरन से आप याद रखिए मैनी एक्टिविटीज़, ठीक है, और आप उसमें बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, क्योंकि आपको ही तो उसे बार बार मतलब साइड करना होगा, है ना, ताकि आप इजीली इसको बना पाएँ। तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज़, मैनी आयरन से मैनी एक्टिविटीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। इसका मतलब होता है कन्फेस्ड हिज। हिंदी में मतलब है आप कोई भी अगर गुनाह करते हैं, कोई भी गुनाह है, तो किसी गुनाह का सच कबूल लेना, मान लेना कि उन्होंने कोई भी गुनाह या फिर कोई भी गलत काम करा है। तो इसका इंग्लिश में है कन्फेस्ड हिज क्राइम, मतलब अपना गुनाह कबूल करना। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए कहते हैं ना कि कई बार हम गलती करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं या फिर कोई गलत काम करते, तो आप पुलिस में जाके सच बता देते हैं, या फिर जिनको झूठ बोला था उनको सच बता देते हैं, और क्या बोलते हैं, अरे मेरे सीने पे से अब बोझ उतर गया। तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब क्लीन मतलब साफ, और ब्रेस्ट मतलब सीना, तो सीने पर से क्या हो गया, बोझ उतर गया, ठीक है, सीने पर से बोझ उतर गया। गेटिंग आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, मतलब अब आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई। तो कोई भी चीज़ है जैसे, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, वो आपको एक बार मिली थी लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके हाथ से चली गई, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे मान लो अगर आपका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, और आप इस महीने मतलब पूरा नहीं पढ़ते, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले वाले महीने आप नहीं पढ़ते, तो आपके हाथ से तो टाइम चला गया, अब एग्ज़ाम की डेट आ गई। तो गेटिंग आउट ऑफ हैंड मतलब आपके हाथ में नहीं है, आपके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई मतलब आपके हाथ से मतलब पकड़ से दूर चली गई। नेक्स्ट इज टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, मतलब उसको डीप एंड में क्या कर दिया, फेंक दिया। तो डीप एंड में फेंक दिया, अब क्या करेगा, पानी के अंदर इसको एक कोने पे फेंक दिया जहाँ पे बहुत गहरा था। तो इसका मतलब होता है लर्न टू डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू सून, बहुत ही जल्द जो भी डिफ़िकल्ट थिंग होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको सीख जाना। तो अब देखिए इसको यहाँ पे फेंक दिया, तो अब ये जल्दी जल्दी कैसे भी करके अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, तो क्या पता इसको तैरना आ जाए। तो वही टू बी थ्रोन इन
एट द डीप एंड से आप ऐसे लिंक करना कि डीप एंड में फेंक दिया है, मतलब गहराई वाले समुद्र में फेंक दिया है या फिर कहीं पे भी गहराई वाली जगह पे आपको फेंक दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप सीखेंगे ना कि उधर से आप कैसे बाहर आ पाए, तो वो बहुत जल्दी होगा, आपने प्रैक्टिस थोड़ी ना की होती है। तो लर्न टू डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू सून, ठीक है। नेक्स्ट इज कम रेन और शाइन, इसका मतलब होता है वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और इसका आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, देखो कम रेन, रेन आए या शाइन आए या चमक आए, या फिर आप इसको सूरज की किरणों से लिंक कर सकते हैं कि सनशाइन मतलब सन की किरणें आए, तो या तो बारिश आए या धूप आए या फिर मतलब सूरज आए, कुछ भी हो, या तो बारिश आए या तो वो आए, लेकिन आना है, ठीक है, आना है। तो फिर बारिश आए या फिर सूरज आए तो आना है, तो इसका मतलब जो भी हो जाए, चाहे बारिश हो चाहे धूप निकले, आना है, तो वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, इसका ये मतलब रहेगा। तो कम रेन और शाइन मतलब या तो बारिश आए या तो सूरज आए, आना है, तो आना है मतलब कुछ भी हो, तभी तो बोल रहे हैं वो कुछ भी हो बस आना है, तो वॉट एवर हैपन्स। नेक्स्ट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मतलब है वो निकालना। तो लाइन्स के बीच में कुछ लिखा है मान लो सीक्रेटली, या फिर उनके बीच में कुछ मीनिंग है जो समझ नहीं आ रहा, तो उसका मतलब होता है कि छुपा हुआ मीनिंग जो है वो ढूंढ निकालना। और इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स, ये लाइन्स है, ठीक है, इसमें लिखा है और लिखा है, इनके बीच में जो जगह है वहाँ से ढूंढ निकालना कि कुछ लिखा है, तभी ये देखो ये इससे लेंस को यूज़ कर रहा है कि कुछ और भी लिखा हुआ है क्या, और इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है ये कि यहाँ पे छोटे छोटे उसमें लिखा था रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब ये सीक्रेट लिखा हुआ था, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस मतलब हिडन मीनिंग या छुपी हुई चीज़ ढूंढ के पढ़ना, ठीक है, समझना। अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए काला घोड़ा है, पहले मतलब सब ये बोलते कि अरे सफ़ेद घोड़ा है वही जीतेगा, है ना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि काला घोड़ा जीत सकता है, ठीक है, सफ़ेद घोड़ा क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था इस वजह से, लेकिन काला घोड़ा जीत जाता है, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, है ना, और काला घोड़ा फर्स्ट आता है, तो अनएक्सपेक्टेड विनर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और डार्क हॉर्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए डार्क मतलब काला या फिर अंधेरा काला होता है, तो काला और काला घोड़ा, घोड़ा क्या होता है, अगर हम कभी बार बोलते हैं ना कि घोड़े की रफ्तार से मत करिए काम, मतलब जल्दी जल्दी मत कर, तेज़ी से मत कर, तो हॉर्स से आप स्पीड याद रखेंगे, और डार्क से काला, तो काला घोड़ा मतलब काले घोड़े की क्या हो गई, स्पीड ज़्यादा थी इसलिए वो जीत गया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चीज़, तो अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू मेक कासल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, मतलब ऐसी ड्रीम्स देखना, ऐसी ड्रीम्स देखना जो पॉसिबल ना हो आपके लिए पा पाना या फिर हासिल कर पाना, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप सोच रहे हैं मैं तो कासल्स बनाऊंगा हवा में, तो ये पॉसिबल है हवा में, क्या आप किला बना सकते हैं, नहीं है पॉसिबल, तो ऐसी चीज़ करना जो पॉसिबल ना हो, इसे कहते हैं हवाई किले बनाना, हिंदी में कहते हैं इसको हवाई किले बनाना। नेक्स्ट इज़ ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है ऐसी स्टेट में होना जब आप टेंशन में होते हैं, या फिर आपको अनईजीनेस लगता है, एनजाइटी लगता है, या फिर सस्पेंस में रहना, तो एक तरह से इसका हिंदी में करेक्ट मीनिंग है कि टेंशन में रहना, ठीक है। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए टेंटर हुक्स, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे कि टेंट के हुक्स को लगा रहे हैं बिकॉज इन्हें टेंशन है कि कहीं रात को शेर ना आ जाए, तो टेंट के हुक्स लगा रहे हैं क्योंकि टेंशन है कि आ ना जाए। और यहाँ पे सस्पेंस भी ऐसा रहेगा, देखो टेंशन है कि आ ना जाए, तो पता नहीं है ना कि आया है या नहीं आया, तो वो भी सस्पेंस बना हुआ है, और एनजाइटी भी इसलिए है, व्याकुल हैं वो, है ना, वरिड हैं। और इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि देखो जल्दी जल्दी से ये टेंट पे हुक्स लगा रहे हैं, है ना, ताकि क्या हो, जल्दी से टेंट लग जाए और अपने टेंट में आराम से बैठे, क्योंकि अगर शेर कोई नहीं, ये लोग बाहर दिखेंगे तो वो खा जाएगा, इसलिए टेंट में चले जाएंगे रात होने से पहले। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट ईडियम, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।